4 पैसे आने के बाद इम्तियाज कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ने लगा था, लेकिन अब उसका बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है। मतीउल्लाह इम्तियाज को 2 दिन का वक्त देता है, लेकिन कश को मतीउल्लाह के पास भेजना तो दूर की बात, इम्तियाज उसके सवाल का जवाब देना भी पसंद नहीं करेगा। मतीउल्लाह की अब बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। बर्बाद तो वो पहले हो चुका था, लेकिन जो उसके पास जमा कुंजी पड़ी थी वो सब लगाकर इम्तियाज के खिलाफ फ्रॉड का ऐसा मजबूत केस बनवाता है जिससे इम्तियाज का बचना मुश्किल हो जाए। पुलिस अगले दिन ही इम्तियाज के घर चली जाएगी। मुलाजिम घबराया हुआ आकर बताएगा, हाजी साहब आपको पुलिस गिरफ्तार करने आई है। सब घर वालों की मुजाहमत पर भी पुलिस इम्तियाज को साथ ले जाएगी और मतीउल्लाह से खूब पैसा लेने के बाद इम्तियाज को जाकर ऐसी जगह ठिकाने लगाएगी जहां से उसका नामो निशान तक न मिले। इसी रात कश्फ ये सब ख्वाब में देख लेती है। घबरा कर उठ जाएगी। वजदान जरूर कुछ बुरा होने वाला है। वजदान तो कश्फ के ख्वाब सुन सुनकर तंग आ चुका है, इसलिए वो ख्वाब को कोई खास अहमियत नहीं देगा। कश सुबह होते ही अपने घर चली जाएगी। सबको यूं परेशान देखकर कश के रंग उड़ जाते हैं। क्या हुआ आपको और अब्बा कहाँ पर है? आशी बताएगी, इम्तियाज भाई को पुलिस पकड़कर ले गई है और मुझे 100% यकीन है इसके पीछे मतीउल्लाह का हाथ होगा। माँ रोती हुई कश से कहती है, अब क्या लेने आई हो? ये मामला तुम्हारे घर का नहीं रहा। कितना कहा था अपने बाप की बात मान लो। अगर मान जाती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। कश वजदान को साथ लेकर मतीउल्लाह के पास चली जाएगी। उससे पूछती है, मेरे अब्बा कहाँ पर हैं? मतीउल्लाह मुस्कुराने लगता है, मैं जानता था सीधे तरीके से तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी। पहले तुम्हारे बाप को 2 दिन का वक्त दिया था, अब तुम्हें देता हूँ। अगर मेरे आस्थाने पर आकर बैठ जाओगी तुम्हारा बाप सही सलामत वापस आ जाएगा। ये मेरा तुमसे वादा है। कश्फ के एक तरफ उसका बाप और दूसरी तरफ वजदान खड़ा होता है। ऐसे में उसके लिए फैसला करना काफी मुश्किल होता है। वजदान उसे कहेगा, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी न किसी तरह तुम्हारे अब्बा को वापस ले आऊंगा। वजदान की इन बातों से कश्फ को काफी हौसला मिल जाएगा, इसलिए मतीउल्लाह के आस्थाने पर नहीं बैठेगी। 2 दिन गुजरने के बाद मतीउल्लाह कश्फ के मोबाइल पर वीडियो भेजेगा। ये वीडियो आशी की होगी, जिसमें आशी की हालत बहुत बुरी होती है। मतीउल्लाह के कहने पर कमाल उसे बहुत मारता है। ये वीडियो देखकर कश्फ के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मतीउल्लाह कहेगा, अब फिर तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। अगर तुम राजी ना हुई फिर एक और सरप्राइज दूंगा जोया की शक्ल में। ये सब देखकर कश्फ के घर वाले उसके सामने हाथ जोड़कर रोते हैं, प्लीज हमें बचा लो। और ये सब कश्फ अपने ख्वाब में भी देख चुकी थी। बाप के बाद पुफी और अब जोया की जिंदगी खतरे में डालने से बेहतर है कश्फ मतीउल्लाह की बात मान जाए। वजदान के मना करने पर भी कश्फ मतीउल्लाह के आस्ताने पर बैठ जाएगी। इस बात को लेकर वजदान शदीद गुस्से में आ जाएगा और कश्फ को तलाक दे डालेगा। वजदान की माँ अब उसे फोर्स करेगी कि तुम जोया से शादी करो। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और अगर तुमने जोया से शादी ना की तो इम्तियाज आते ही हमें इस घर से निकाल देगा। वजदान तो किसी सूरत भी राजी नहीं था, लेकिन माँ के कहने पर वो जोया से शादी करेगा। वजदान जोया के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसे हर वक्त कश्फ की बेवफाई याद आएगी। इम्तियाज भी घर वापस आ जाएगा। उसकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन वो कश्फ का शुक्रिया अदा करता है, तुम्हारे फैसले ने मेरी जिंदगी बचा ली। और अब इम्तियाज को भी अकल आ जाएगी, इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जोया एक दिन वजदान को बता देगी कि हम सब घर वालों ने मिलकर कश्फ को मजबूर किया था कि वो मतीउल्लाह की बात माने। कश्फ ऐसा कभी नहीं चाहती थी। ये सुनकर वजदान को बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से में वो मतीउल्लाह का कत्ल कर देगा। वजदान को पुलिस पकड़कर ले जाएगी। जोया शादी के बाद भी वजदान को कभी हासिल नहीं कर पाएगी, बल्कि सारी जिंदगी उसके इंतजार में गुजार देगी। कश्फ अपनी जिंदगी लोगों के लिए वक्फ कर देती है, बगैर किसी मुआवजे के लोगों के मसाइल सुनती है और उनका हल बताती है। तो दोस्तों, आपको जोया और मतीउल्लाह का अंजाम कैसा लगा? क्या इस ड्रामे की एंडिंग यही होनी चाहिए? कमेंट करके लाजमी बताएं। शुक्रिया।